आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। चैत्र मास की विशेषता, महिमा अथवा चैत्र मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण विश्लेषण जानते हैं आज की इस वीडियो में। बहुत बहुमूल्य है आपके लिए यह वीडियो। जो भी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बांधव अपने बच्चों के मुंडन संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, गृह प्रवेश आदि करना चाहें, शुभ विवाह आदि करना चाहें, उनके लिए चैत्र मास कैसा है, क्या करें क्या ना करें, समस्त विश्लेषण चैत्र मास के ऊपर हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। चैत्र मास बहुत विशेष है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रथम सर्जन हार यदि कोई महीना बना वह चैत्र मास था। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत कहा गया कि चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्जम प्रथमे अहनिम। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि का सर्जन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया था, इसलिए चैत्र मास बहुत विशेष है। किंतु चैत्र मास का एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। अब इन दोनों पक्षों में क्या क्या विशेष किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता, इस बात को भी आपने जानना चाहिए। जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम चैत्र शुक्ल पक्ष में सृष्टि का सर्जन प्रारंभ किया था, वहीं पर ही नव संवत्सर का प्रारंभ, हम सनातनियों का नया साल भी इसी चैत्र नव संवत्सर से प्रारंभ होता है। और इसी चैत्र शुक्ल पक्ष के नव संवत्सर से महामाई जगदम्बा जी की पावन पवित्र चैत्रीय बासंत नवरात्र प्रारंभ हो जाती है। और इन्हीं नवरात्रों को स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने भी किया, इसलिए यह रामनवमी के विशेष नवरात्र है और इसलिए इसकी महिमा भी बहुत विशेष बन जाती है। तो शास्त्र क्या कहता है, चैत्र मास में प्रथम यदि हम विवाह करना चाहें तो कर सकते हैं अथवा नहीं, तो उत्तर है शास्त्र के साथ, न षाढ़ प्रभृति चतुष्टये विवाहो न पौषे न च मधु संजके विधेय। शास्त्र कहता है कि पौष मास और चैत्र मास, इन दोनों मासों में कभी भी कोई विवाहादि कार्य नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि नवरात्रि है, नवरात्रि में हम विवाह कर लेते हैं, तो शास्त्र विधि अनुकूल हमको नवरात्रि में अर्थात कि चैत्र मास में कोई भी शुभ विवाह नहीं करना चाहिए। ये प्रथम है शास्त्र विधान। दूसरा प्रश्न है, क्या हम चैत्र मास में गृह प्रवेश करें अथवा नहीं, तो शास्त्र कहता है चैत्रीय गृह प्रवेशे अर्थ हानि शात। शास्त्र कहता है कि चैत्र मास में जो गृह प्रवेश करते हैं, नए घर में जाते हैं, उनके घर में धन हानि होती है, इसलिए चैत्र मास में गृह प्रवेश भी नहीं करने चाहिए। ये न केन प्रकारेण बहुत ज्यादा समस्याएं हो तो आप शुक्ल पक्ष की किसी एक विशेष नवरात्रि में अभिजीत अथवा सर्वार्थ सिद्ध योग इत्यादि देखकर प्रवेश कर सकते हैं, किंतु मूलतः प्रयास करें कि चैत्र मास में हम गृह प्रवेश ना करें तो श्रेष्ठ है। जिन बहनों का प्रथम बार विवाह हुआ हो, उन्हें क्या चैत्र मास में अपने ससुराल में अथवा अपने मायके में कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, शास्त्र इसके विषय में कहता है कि विवाहत प्रथमे पौषे आषाढ़े चाधि मासके नसा व्रतुर्गृहे तिष्ठे चैत्रे पितृगृहे तथा। शास्त्र कहता है पौष मास में, आषाढ़ मास में और अधिक मास में नव स्त्री को पहली बारी में अपनी पति के यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यदि उसका पहला पौष है, पहला आषाढ़ है और पहला अधिक मास है। और इसी प्रकार से यदि किसी बेटी बहन का प्रथम चैत्र का महीना हो, पहला विवाह के उपरांत चैत्र का महीना आए, तो अपनी पिता के घर में नहीं रुकना चाहिए, अर्थात कि अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। यह शास्त्र के कुछ नियम हैं। इन नियमों का भी अनुसरण हमको चैत्र मास में अवश्य कर लेना चाहिए। कि न जन्म मासे न च चैत्र पौषे करणश वेदो न समान वर्षम। चैत्र मास में विशेषतः हो सके तो नवरात्रि में आप करना चाहें तो कर्ण वेद संस्कार किसी विशेष दिन में कर सकते हैं, अन्यत्र चैत्र मास में किसी भी बालक का कर्ण वेद संस्कार नहीं करना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार क्या चैत्र मास में कर सकते हैं अथवा नहीं? शास्त्र क्या कहता है देखिएगा कि पुनर्वसे द्वे ज्येष्ठा मृग च श्रवणे द्वे हस्तत्रये च रेवत्याम शुक्ल पक्षो उत्तरायणी। शास्त्र कहता है कि यदि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाए
तो हम अपने बच्चों का चूड़ाकरण मुंडन संस्कार नवरात्रि में कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष दिन यदि पंचांगारों के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यह विशेषता है मुंडन संस्कार कर्म की, जो चैत्र मास में किस प्रकार से हमको करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न का उत्तर, क्या हमको चैत्र मास में देवी देवताओं की प्रतिष्ठा, नव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए अथवा नहीं? तो शास्त्र कहता है विचैत्रेषु एवं मासेषु माघादिषु च पंचषु। शास्त्र कहता है कि 5 महीनों में से चैत्र के मास में मूर्ति प्रतिष्ठा आदि कर्म नहीं करना चाहिए। विशेषता यदि करनी पड़ रही हो तो उस समय चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में ही कर्म करना चाहिए, अन्यत्र चैत्र मास में मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं करी जाती। तो यह है शास्त्र का उल्लेख, चैत्र मास में क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। अतः मैं आशा करता हूं कि शास्त्र विदित प्रमाणों के माध्यम से आपको जो मैंने जानकारी दी वह आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी को मेरी ओर से वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।